अच्छा। तो मैं गद्दा पीट पीट कर बोलता था कि चलो 100 शेयर्स लिया, वो मेरा दादा बोलता था दिया, फिर मैं बोलता 500 लिया, बोलता दिया, फिर मैं बोलता 5000 लिया, फिर मैं बोलता था 50,000 लिया, फिर मैं बोलता था 1 लाख लिया। तो मेरा दादा बोलता तू पागल है, तू छोटी मोटी बातें नहीं करता है, 100-200 की बातें, 100-200 से सीधा 1 लाख 2 लाख 5 लाख पे पहुंच। तो मेरे को उसमें थ्रिल लगती थी, अच्छा। थ्रिल मेरे को उसमें लगता था यही 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 जीवन है क्या, 100-200 500 ये सब। तो ये उस समय तो मैं समझता नहीं था कि इस रिस्क में मैं मर भी सकता था ना, और मरा भी कई बार, ऐसा तो है नहीं, लेकिन वो रिस्क नहीं छोड़ा। मेरे को काम वही करने का है, थ्रिलिंग का। जिस काम में थ्रिल नहीं हो मेरे को वो काम करने का ही नहीं है। बट जब भी बेयर मार्केट होता है और आपके जो स्टॉक्स हैं वो 30 40 50% करेक्ट करते हैं, तो आप वो कैसे, मतलब वो इमोशंस को आप कैसे संभालते हैं? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इमोशंस एट द एंड ऑफ द स्टॉक मार्केट, राइट? ग्रीड एंड फियर। मेरे साथ होता है, मैं कुछ कंपनी में भी थोड़ा थोड़ा बहुत मेरा डायरेक्ट पोर्टफोलियो है, मैं ऑफ बहुत कोर्स। कंपनीज में इन्वेस्ट करती हूँ, लेकिन जब भी वो उनकी शेयर प्राइसेस 20 30% गिरते हैं तो मुझे बहुत हर्ट होता है कि मेरा डिसीजन क्या गलत था। Should I have, maybe waited for investing? Should I have, because it's very hard to catch the bottom, right? मैं आपको एक बात पूछता हूँ, समझिए मुंबई में हम बैठे हैं, आपकी ट्रेन चर्चगेट से बोरीवली आ रही है, समझिए 45 मिनट लगने वाले हैं फॉर सपोज। वो बॉम्बे सेंट्रल जाके लेट हो जाती है, तो आप ट्रेन से उतर जाओगे? नहीं उतरोगे। नहीं। अगर ट्रेन जल्दी पहुंच जाती है 5 मिनट, तो आप ट्रेन से उतर जाओगे? नहीं उतरोगे। नहीं। क्यों नहीं उतरोगे? क्योंकि आपको जाना बोरीवली है। हाँ। तो आपकी नज़र आपके डेस्टिनेशन पे है। बीच में ट्रेन लेट हो रही है या फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है, या ट्रेन ख़राब हो गई है या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, आप छोड़कर तो नहीं उतर जाओगे ना। तो डिपेंड करता है आपका डेस्टिनेशन क्या है आपका। तो मेरा डेस्टिनेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा डेस्टिनेशन कंपनी की स्टोरी है, कि जब तक उसकी स्टोरी इंटैक्ट है मैं कंपनी के साथ में। जो सेरा का एग्जांपल दिया मैंने आपको, 75% घटा वो अपने अच्छा। पीक से, 50-60% तो 10 बार घटा होगा अपने पीक से। बट आप निकले नहीं। नहीं निकल, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो बेचता था वो घटने के कारण नहीं, क्यों, मेरे को प्रॉफिट बुक करने का था, वो अच्छा। अलग बात है। लेकिन मीनिंगफुल स्टेक में उसके अंदर मैं रखता हूँ, मेरे को उसका फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा मैं बेच देता हूँ। वो बेचने के कारण शायद हो सकता है जो उसको मैं होल्ड करता हूँ। ये भी सबका अपना अपना अलग अलग स्टाइल है, कि अभी मैं थोड़ा बेच दिया तो मेरे को लग रहा है अभी, और दूसरा मैं क्या करूँगा, वो पैसा मेरे को, जब मैं पैसा बैंक पे रखता हूँ ना, लिक्विड रखता हूँ, तो मेरे को नींद नहीं आती। सच्ची बोलता हूँ, मेरे को लग रहा है कि देखिए मैं रिकॉर्ड तभी बना सकता हूँ जब मैं क्रीज पे खेलता रहूंगा। मेरे मन में क्या आता है कि गिर गया, अभी मैं निकल गया तो इसका मतलब मैं गेम से आउट हो गया, पेविलियन जाके बैठ गया। गेम से आउट होऊंगा तो मैंने तो अपॉर्चुनिटी भी खो दी रन बनाने की, आउट ही होऊंगा ना, अभी भी आउट ही हो गया ना भाई। हाँ। तो पेविलियन में आके बैठ गया तो आउट ही हो गया। हाँ। तो इसको खेलते खेलते आउट होने का मेरे को। तो मेरा जो नज़र जो है ना, वो मेरा, मैं मैराथन दौड़ रहा हूँ वो आपको बताया, तो इस बॉल का बीच का मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और ये मैंने देख लिया, ये 50 बार देखा है कि 10 रुपया का शेयर 500, 500 का शेयर 50, 50 का शेयर 5000। ये पूरी जिंदगी देखा है, खुद भी देखा है, लोगों को भी पढ़ा है, उनका भी डेटा आता है। हम सीखते क्या है, तो वो मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मेरे को उसी में रिकॉर्ड बनाने का है। ओलंपिक आया एक बार में, मेरे को उसी में टिका रहने का, मेरे को उसमें रिकॉर्ड बनाने का भाई। अगर मैं छोड़ के चला गया तो मेरा भविष्य खत्म हो गया वहाँ। दूसरी स्टोरी भी अगर मैं ढूंढूंगा भी, हाँ, अनटिल अनलेस स्टोरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि स्टोरी इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट। अगर मैं दूसरा शेयर्स बेच के लूंगा तो वो भी तो मेरे को उसी हिसाब से महंगा मिलेगा, या उसमें मेरे को फिर दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे को। मैं इतना काम क्यों करूं मेरे को? करेक्ट। तो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट गिरता है, मेरे शेयर्स गिरते हैं, मेरे को उसमें फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट मजबूत रहता है, मेरे शेयर्स नहीं चलते हैं या गिरते हैं, तो मैं उस पर ध्यान देता हूँ। अच्छा। इसमें क्या प्रॉब्लम? तो जो बुल मार्केट में अगर आपके पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्मर्स हैं तो फिर आप निकल जाते हैं मैं निकलता नहीं हूँ, उस पर ध्यान देना आप शुरू ध्यान करता देना, हूँ, लेकिन हाँ। मेरे को उत्तर नहीं समझ में अगर आता है उसका, क्योंकि मेरे को कंपनी का नंबर्स तो नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। मैं मैनेजमेंट से बात नहीं करता हूँ ज़्यादातर, मैनेजमेंट से अच्छा। बात करके पैसा खोता हूँ मैं। अच्छा। मैनेजमेंट को खुद को नहीं मालूम वो क्या बनने वाला है। तो फिर आपको कैसे पता चलता है कि जो कन्विक्शन आपका है वो स्ट्रांग कैसे होता है कि चलो मैनेजमेंट अच्छा कर इंडिया रहा है? मार्केट देख के कि इंडिया में उसके प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है। ओके। कंपनी वाला 6 महीना नहीं भी परफॉर्म करेगा तो उसके ईवी की डिमांड होगी या नहीं होगी। आपने कल खुद ही आपने बोला जाकर एक्सपो के अंदर में कि ईवी का ये एक बात, एक एग्जांपल दे रहे हैं, करेक्ट। तो ईवी के बारे में तो कहीं दो मत है नहीं। ईवी तो कहीं साफ होने वाला है नहीं, बराबर है, ये तो रहने वाला है, ये तो आगे आगे रिप्लेस करने वाला है, चाहे इसको 15 साल लगेगा उसको। तो उसमें अगर कोई कंपनी 6 महीना परफॉर्म नहीं की, 1 साल परफॉर्म नहीं की तो नहीं की, अब उसमें मैं क्या करूंगा।